अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य ज्ञानमय यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आइए, जहाँ से विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। 8वें अध्याय में हम 7वें श्लोक तक पहुँचे हैं। पिछली बार हमने 3, 4, 5 और 6 इन श्लोकों का अध्ययन किया था। एक पुनरावर्तन करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे श्लोक में श्री भगवान अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहते हैं, जो प्रथम 2 श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछे, 8 प्रश्न, उनके उत्तर प्रारंभ करते हुए भगवान 8वें तीसरे श्लोक में कहते हैं, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीव के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो ये हमने भगवान के अनुसार जो इसका प्रारंभ हुआ उत्तर देने का, उसमें 3 वस्तुओं का उल्लेख किया भगवान ने, ब्रह्म तथा अध्यात्म या आत्मा और उन्होंने सकाम कर्म, ये 3 की परिभाषा समझाई। तत्पश्चात चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है
तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो यहाँ पर अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ इन तीन की व्याख्या की। तत्पश्चात पंचम श्लोक में भगवान कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। और षष्ठम श्लोक में भगवान कहते हैं, यम यम व्यापी यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवं इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। और अब सप्तम श्लोक का उच्चारण करते हैं और उसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। तस्मात् अतएव सर्वेषु समस्त कालेषु कालों में यानी कि समय में हर समय सर्वकाल माम मुझको अनुस्मर स्मरण करते रहो युद्ध करो च भी मई मुझ में अर्पित शरणागत होकर मनः मन बुद्धि ही बुद्धि माम मुझको एव निश्चय ही एष्यसि प्राप्त करोगे असंशयः निसंदेह ही। अनुवाद। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। यहाँ पर अनुवाद में एक विशेषता है। भगवान कहते हैं, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। तो यहाँ भगवान ने एक विशेष बात यहाँ पर कही है, हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। तो यदि हम अनुवाद को देखें और श्लोक को देखें तो श्लोक में तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मया अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यसि असंशय। यहाँ पर मेरे कृष्ण रूप में मुझे स्मरण करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है। प्रभुपाद जी ने जो शब्दार्थ दिए वहाँ भी कहीं ऐसा नहीं है कि जैसे माम यानी मुझको और मई मतलब मुझ में, बस इतना ही है। यहाँ पर कहीं भी कृष्ण रूप में ऐसा तो नहीं है। तो ये हमारे आचार्य की विशेष कृपा है और हम सब कहीं भटक न जाए, इसलिए
इतना स्पष्ट करके कह रहे हैं कि अम, भगवान कह रहे हैं कि तुझे मुझ में मन को लगाना चाहिए, मेरा स्मरण करना चाहिए, मेरे लिए करना चाहिए। तो दूसरे संप्रदायों के कुछ कुछ अनुवादक महोदयों ने ऐसे अनुवाद भी किए हैं कि जब कृष्ण कह रहे हैं मेरा स्मरण करना चाहिए, तो आपको उस शरीर कृष्ण का नहीं समझना चाहिए। शरीर कृष्ण के अंदर का जो दिव्य आत्मा है, वो उसकी बात कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। कुछ कुछ ऐसा लिखते हैं कि उसका अर्थ है कि ब्रह्म का वो करना चाहिए, ब्रह्म का चिंतन करना है। तो ऐसे जो बिल्कुल भ्रष्ट जो अनुवाद किए हुए कुछ कुछ भगवत गीता के की आवृत्तियाँ उपलब्ध हैं, उन सब को किसी ने यदि पढ़ा हो पूर्व में या भविष्य में कोई पढ़ ले और उससे भटक न जाए, इसलिए प्रभुपाद जी को यहाँ स्पष्ट कहना पड़ रहा है कि मुझको यानी कृष्ण को ही, कृष्ण अपनी ही बात कर रहे हैं, उसमें शरीर कृष्ण अलग, उसके अंदर आत्मा अलग, या फिर वो ब्रह्म या परब्रह्म, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा पैकेज एक ही है और उसका नाम है कृष्ण, और वो पूरा का पूरा भगवान है। उसमें शरीर में, नाम में, उस व्यक्ति में, उसके अंदर, उसके बाहर कोई अंतर नहीं है, सब एक ही है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। माम अनुस्मर युद्ध च, मतलब मेरा स्मरण भी करो, और च मतलब और, साथ में तुम युद्ध भी करो, मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। और फिर कह रहे हैं अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अर्जुन की ये सारी भगवत गीता का प्रारंभ कैसे हुआ? अर्जुन बिल्कुल बौखला गए, एकदम टेंशन में आ गए, दुखी हो गए और मोहित हो गए कि मेरे इतने सारे स्वजन जो सामने रणभूमि में खड़े खड़े हैं, तो इनको कैसे मारा जाए। और हाथ से गांडीव सरक गया, पसीना छूट गया और बैठ गए, निराश हो गए, डिप्रेस हो गए, डिप्रेशन में चले गए। तो ऐसी डिप्रेस्ड अवस्था में भगवान उन्हें यहाँ तक ले आए, अब 8वें अध्याय तक, और कहे कि मेरा मेरे मेरे इस रूप का सदैव चिंतन करो और साथ में युद्ध करो। और विशेष क्या है, अपने सारे कर्मों को, यानी कि युद्ध जो तुम करने वाले, तुमको लगता है पाप हो जाएगा बहुत, ये विनाश हो जाए, ये हो जाएगा, ऐसा लगता है, तो तुम्हारे सारे कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन तथा बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो इसमें विशेष क्या है, भगवान ने उन्हें ये कहा कि युद्ध करो, लेकिन कर्मों को मुझे समर्पित कर दो, तो तुम बिल्कुल मुक्त हो जाओगे, कर्म फल की कोई चिंता नहीं रहेगी। और साथ में मन तथा बुद्धि को मेरे अंदर स्थिर करना, मुझ में स्थिर करना, मतलब चिंतन मेरा हो, स्मरण मेरा हो, बुद्धि मेरे अंदर स्थिर हो, मन मुझ में लगा हो, और शरीर से तुम कर्म कर रहे हो अपना युद्ध करने का। तो इससे क्या होगा, फल क्या मिलेगा, निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अर्थात मृत्यु होगी जब तुम्हारी शरीर छूटेगा, तो तुम्हें, या नहीं भी छूटे शरीर होते हुए भी तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। जो सर्वोच्च ध्येय है, सारे मनुष्य जीवन, सभी मनुष्यों का, सभी जीवात्माओं का एक ही ध्येय है, भगवान की प्राप्ति, वो ध्येय प्राप्त हो जाएगा। पाप लगना तो दूर युद्ध का, ऊपर से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये बड़ा सूचक है ये जो श्लोक है। अब तात्पर्य बहुत संक्षिप्त दिया है, प्रभुपाद जी ने संक्षेप में समझाया है। पढ़ते हैं। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश
भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये भौतिक दृष्टिकोण से ये पूरे श्लोक को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हम सब हमेशा कहते हैं आई एम वेरी बिजी, मेरे पास बहुत काम है, बिल्कुल अवकाश नहीं है, समय नहीं है मेरे पास, बहुत काम है, बहुत काम है। कब जब देखो तब 24 घंटा हो। तो फिर भगवान भगवान क्या, हम तो अपने बीवी बच्चों को ही ठीक से नहीं मिल पाते, तो फिर क्या किया जाए। तो भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। प्रभुपाद जी ने जो भी काज करने वाले, काम करने वाले, ज़्यादा काम करने वाले जो हैं, उन सब के लिए ये दरवाज़ा खोल दिया। प्रभुपाद जी ने श्लोक के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं समझाया, परंतु ये बता दिया कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ जो है वो यही है, भगवान कह रहे हैं तुम जो कर रहे हो करते रहो, और गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार। ऐसा नहीं कि तुम दारू की दुकान में काम कर रहे हो तो करते रहो, ऐसा नहीं। जो योग्य कार्य है वो कर रहे हो, वो करते रहो, और साथ में हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकते हो। इससे मनुष्य भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। तो भौतिक कल्मश से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और मन और बुद्धि कृष्ण में प्रवृत्त हो जाएगी। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं उससे केवल कृष्ण नाम जप करने से मनुष्य को परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी, कृष्ण लोक की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ श्लोकों से प्रभुपाद जी ने तात्पर्यों से हरे कृष्ण महामंत्र का महत्व समझाना प्रारंभ कर दिया। अब तक 8 अध्याय तक प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र का कुछ नहीं कहा अधिक, लेकिन अब इतना कहने लगे हैं। आप देखिए हर एक एक श्लोक में या तो एक एक छोड़कर दूसरे श्लोक के तात्पर्य में आगे भी महामंत्र के विषय में समझाएंगे। और क्योंकि अगर भगवान की प्राप्ति करनी है कलयुग में तो कोई और रास्ता भी तो नहीं है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ति एव न अस्ति एव गतिर अन्यथा। दूसरी कोई गति है ही नहीं, कोई रास्ता है ही नहीं, केवल हरि नाम एक ही तो रास्ता है कलयुग में। तो हरि नाम तो समझाना ही था, और इसलिए प्रभुपाद जी अब धीरे धीरे करके तात्पर्यों में हरि नाम का महत्व समझाते जा रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का। तो अब 8वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग, अभ्यास से, युक्तेन ध्यान में लगे रहकर, चेतसा मन तथा बुद्धि से। तो चेत, मैंने आपको कई बार बताया कि चेत का अर्थ वास्तव में हृदय है, मन या बुद्धि या मैं, इस तरह से उसका वर्णन हो सकता है। यानी मेरी भावनाएं या मेरा हृदय या मेरा मन या मेरी बुद्धि, उस उद्देश्य से, उस दृष्टिकोण से चेत कहते, तो चेतसा मन तथा बुद्धि से, न अन्य गामिना बिना विचलित हुए, परम
विचलित हुए बिना, न अन्य गामिना, यानी अन्याश्रय, दूसरों के पास नहीं जाना, केवल एक के पास जाना, विचलित हुए बिना। परमम, परम पुरुषम, भगवान को, दिव्यम, दिव्य, याति, प्राप्त करता है, पार्थ, हे पृथापुत्र, अनुचिंतयन, निरंतर चिंतन करता हुआ। अनुवाद। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। अब एक एक इसके हिस्से को ध्यान से समझिए। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर, तो भगवान का स्मरण करने में मन को निरंतर लगाए रखना है, अविचलित भाव से, बिल्कुल भी विचलित नहीं होना, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में विचलित ना हो। विचलित यानी यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, इधर उधर हो गया, डिस्टर्ब हो गया, अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है। ये चौथा पॉइंट है, भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो ये अंतिम उसका परिणाम है कि वो भगवान को प्राप्त होता है। तो ये 5 पॉइंट में पूरा तो इस प्रकार भगवान यहाँ पर इन 5 विभाजनों द्वारा, इन 5 अंगों द्वारा समझाते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो इसे ऐसे ही छोड़ देने के बदले यदि इस पर थोड़ा गहराई से चिंतन किया जाए तो ये काफ़ी गहराई पूर्ण ये श्लोक है, जिसमें भगवान ने उसे पूर्व के श्लोक में तो कह दिया कि सब कुछ अपने कर्मों को मुझे अर्पण करके और मन मेरे अंदर स्थिर करके मेरा चिंतन करते हुए तुम जो भी कर्म कर रहे हो करो, और वे वास्तव में अपना धर्म जो है वो निभाओ और तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। तो अब उसमें यदि कुछ कमी रह गई हो तो उसको इस श्लोक में पूरा कर रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने या भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या क्या और आवश्यक है, जो उसमें कमी रह गई थी यहाँ पर पूरी कर रहे हैं कि मेरा स्मरण करना, भगवान कह रहे हैं, मन निरंतर मुझ में लगाए रखना, अविचलित भाव से भगवान के रूप में ध्यान करना। तो इतना करने से अवश्य ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये इन चीज़ों को यहाँ पर और अधिक स्पष्ट किया। इन दोनों श्लोकों को मिला करके अगर आप इसका निचोड़ देखेंगे तो भगवान की प्राप्ति में क्या कौन से अंग आवश्यक है वो स्पष्ट हो जाएगा। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। कैसे? यहाँ पर श्लोक में यदि देखें तो परमम पुरुषम दिव्यम, परम पुरुष भगवान दिव्य। तो अगर मैंने इसलिए कहा आपको कि पूर्व श्लोक और इस श्लोक को जब उसका समन्वय होगा तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान अपने आप को परमम पुरुषम दिव्यम के रूप में प्रस्थापित कर रहे हैं कि परम भगवान,
इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं, और फिर इतना कह करके महामंत्र का महत्व समझा रहे हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार, ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। तो यदि तो फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं इस तात्पर्य में, भगवान के शब्दोच्चार, ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से। तो यहाँ पर जप का महत्व ध्वनि के द्वारा समझा रहे हैं। ध्वनि यानी जैसे हम नाद ब्रह्म या तो शब्द ब्रह्म या जो भगवान के नाम की ध्वनि है उसका यहाँ पर महत्व समझाते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं जप तथा श्रवण दोनों का अभ्यास। तो नाम जप जप करते हैं और श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीव तथा मन व्यस्त रहते हैं। तो यदि कोई जप करता है या संकीर्तन करता है तो उसमें भी 3 इंद्रियां या तो 3 प्रकार की भक्ति समाहित है, त्रिधा भक्ति। इसके अंदर श्रवण, स्मरण और कीर्तन। तो कीर्तन, श्रवण और स्मरण, ये तीनों त्रिधा भक्ति इसके अंदर समाहित है। कैसे? जीभ से कीर्तन हो रहा है, कान से वही हमारा कान सुन रहा है जो बोल रहे हैं, तो श्रवण हो रहा है, और मन भगवान के नाम में है तो इसलिए स्मरण भी हो रहा है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इसे ध्यान कहा प्रभुपाद जी ने। ये ध्यान की विधि है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं मंत्र मेडिटेशन, या जिसे यहाँ पर हम कह सकते हैं मंत्र ध्यान। तो इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति है, किंतु वे भौतिक कल्मश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं जबकि वे होते नहीं हैं। ये सब कई बार अलग अलग प्रकार से हम चर्चाएं कर चुके हैं कि वास्तविक भोक्ता तो भगवान है। भोक्तार अहम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो भोक्ता, अंतिम भोक्ता, पूर्ण भोक्ता, वास्तविक भोक्ता सिर्फ भगवान है। तो पुरुषम का अर्थ है भोक्ता, और सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति है, लेकिन हम सब भौतिक कल्मश से ऐसे युक्त हैं कि हम स्वयं को हमेशा भोक्ता मानते हैं, जबकि हम वास्तव में भोक्ता है नहीं। हम सिर्फ समझते हैं कि हम भोग रहे हैं, लेकिन हम वास्तविक भोक्ता नहीं हैं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता है। तो यहाँ पर ये बात, इस बात का एकदम स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान अपने विभिन्न स्वरूप जैसे नारायण, वासुदेव आदि रूपों में स्व अंशों के रूप में परम भोक्ता है, अपने ही अंशों के रूप में परम भोक्ता है। कैसे? स्व अंश और विभिन्न अंश। हमने ब्रह्म संहिता का जब अध्ययन किया तब स्व अंश और विभिन्न अंश ऐसे भगवान के अवतारों का हमने अध्ययन किया था। भगवान के जो अपने समान जो रूप है, यानी एक ही तत्व है, विष्णु तत्व, वो स्व अंश अवतार है, और उसमें वासुदेव, नारायण, संकर्षण, कूर्म, नरसिंह, वामन आदि
ये सारे जो हैं श्री रामचंद्र, परशुराम आदि, ये सब भगवान के स्व अंश अवतार हैं। और विभिन्नांश अवतार क्या है? जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, ये जीवात्मा, हम सब जीवात्मा, तो जीव तत्व और ब्रह्मा जी आदि, ये सब ब्रह्मा जी अर्थात मैं मूल ब्रह्मदेव की बात कर रहा हूँ, जिसमें से अनेक ब्रह्मा उत्पन्न होते, जो हम ये सब नए भक्तों के लिए थोड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन ब्रह्म संहिता में ये सब समझाया था। तो ये सब विभिन्न अंश हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में समझाया गया था। और स्व अंश यानी कि भगवान के ही समान है, सब अलग अलग नाम और रूपों में है, लेकिन उनमें वास्तव में कोई अंतर नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ कहा कि यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि स्व अंशों के रूप में परम भोक्ता है। अर्थात रूप चाहे किसी भी रूप में भगवान स्वयं हो, भोक्ता वही है। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भी कोई भी भक्त अपने इष्ट का, जिस स्वरूप को वो पसंद करता है भगवान के, उस स्वरूप का चिंतन कर सकता है। सिर्फ उसे हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है और अपने इष्ट का चिंतन करना है। बहुत ही सरल है, क्योंकि ये जरूरी, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सबको कृष्ण ही पसंद हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। किसी को राम बहुत पसंद हो, तो किसी को नरसिंह देव बहुत पसंद हो, किसी को परशुराम पसंद हो सकता है, या किसी को भगवान के कोई भी रूप जो है, जितने भी स्व अंश अवतार हैं या विस्तार है भगवान के, उनमें से किसी भी रूप में जो भी भक्त उन्हें पसंद करता है, उस रूप का चिंतन कर सकता है, नारायण, कृष्ण, राम आदि, जैसे यहाँ कहा प्रभुपाद जी ने। और फिर भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है, और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है, निश्चित रूप से जाता है। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। योग यानी अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है, विशेष रूप से ध्यान योग, अर्थ ये है। तो ध्यान योग में अंतःकरण में, हृदय में विराजमान जो परमात्मा है, उनका चिंतन किया जाता है और उनका ध्यान किया जाता है। क्षमा। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। जब हरे कृष्ण का जप होता है तो मन एकाग्र होके भगवान में स्थिर हो सकता है, होना चाहिए वास्तव में। और यही है मंत्र मेडिटेशन या मंत्र ध्यान की विधि। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं बलपूर्वक मन को कृष्ण चिंतन में लगाना चाहिए। प्रायः उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इस जीवन में तितली बन जाता है। हिंदी में लिखा है इसलिए इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, अंग्रेजी में जो पढ़ेंगे तो थोड़ा शायद ज़्यादा स्पष्ट होगा। वास्तव में ऐसी मान्यता है, ऐसा कहते हैं कि जो तितली, जैसे गुजराती में पतंगिया कहते हैं, आई डोंट नो बांग्ला में क्या बोलते हैं, लेकिन जो बटरफ्लाई जो है, तो वो बटरफ्लाई एक कीड़े में से तितली का रूप लेता है। अब वो जो कीड़ा होता है वो जब अपना
अपने मुंह में से एक विशेष प्रकार का वो निकालता है पदार्थ, और अपने इर्द गिर्द वो उसको घुमाता रहता है, गहराता रहता है, और अंदर जो है वो सतत निरंतर सतत तितली का चिंतन करता है, बटरफ्लाई का चिंतन करता है। और उसका परिणाम ये होता है कि धीरे 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 उसका पूरा शरीर परिवर्तित हो जाता है, और अंततोगत्वा वो स्वयं उस अपने आजू बाजू में जो आवरण बनाया है उस आवरण को तोड़ करके बाहर निकलता है और तितली बन करके उड़ जाता है। तो ये दृष्टांत दिया जाता है कि वो जब कीड़ा था, सामान्य एक कीड़ा, उसको पंख नहीं थे, तो वो चिंतन करता है तितली का, और इतना गहरा चिंतन करता है कि वो स्वयं ही तितली बन जाता है। तो वही दृष्टांत, वही उदाहरण यहाँ दिया जाता है। तो इसी प्रकार हम यदि निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। प्रभुपाद जी ने इतना कहकर ही इसे यहीं पर छोड़ दिया कि बस इतना समझ लो कि यदि सतत निरंतर कृष्ण का चिंतन करते हैं तो ये तो बिल्कुल गलत है कि हम कृष्ण बन जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे, ऐसा नहीं, परंतु हम कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा है कृष्ण का शरीर? सच्चिदानंदमय है, वैकुंठ है, जिसके अंदर कोई कुंठा नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सदैव मुक्त है और दिव्य है उनका शरीर। तो ऐसा ही शरीर, अर्थात जो सदैव मुक्त हो, सभी चिंताओं तकलीफ़ों से मुक्त हो, जो दिव्य हो, सच्चिदानंदमय शुद्ध हो, ऐसा दिव्य शरीर हम भी प्राप्त कर सकते हैं यदि सतत निरंतर कृष्ण का चिंतन करते हैं तो। अब देखिए, अगर कभी भागवत पूर्ण रूप से पढ़ा हो तो श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है, गोपी गीत के अंदर, मुझे अधिक स्मरण नहीं, परंतु कहीं कहीं उल्लेख है कि गोपियाँ इतनी अधिक कृष्ण के विषय में चिंतन कर रही थी और कृष्ण को के विरह में इतना अधिक व्याकुल थी कि वो अपने आप को ही कृष्ण समझने लगी और एक दूसरे के साथ ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे स्वयं कृष्ण हो। तो चिंतन करते 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 स्वयं ही कृष्ण रूप जैसा उनका भाव आ गया। तो अगर सतत चिंतन करेंगे तो हमारा शरीर भी उनकी तरह दिव्य हो करके फिर हम उनकी लीला में प्रविष्ट हो भी सकते हैं, ये संभव है। तो अब नववे श्लोक का उच्चारण करते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है और इसे प्रचार के लिए बहुत उपयुक्त माना जा सकता है और इसे कंठस्थ किया जा सकता है, ऐसा श्लोक है ये। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। कविं पुराणम् अनुशासितारम् मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। कविं सर्वज्ञ पुराणम प्राचीनतम पुरातन अनुशासितारम नियंता अणोहो अणु की तुलना में अणियान सम लघुतर या छोटे से छोटा अनुस्मरेत सदैव सोचता है यह जो सर्वस्य हर वस्तु का
धातारम, पालक, ध्यान रखने वाला या पालन करने वाला, धारण करने वाला, अचिंत्य, अकल्पनीय, रूपम, जिसका स्वरूप, आदित्य वर्णम, आदित्य मतलब सूर्य, तो सूर्य के समान प्रकाशमान, तमसह, अंधकार से, परस्तात, दिव्य या परे, परस्तात, परस्तात यानी उससे परे। अनुवाद। तो देखिए, मैं कह रहा हूँ यह अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों में से है और कंठस्थ करने योग्य है। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। 10 पॉइंट है इस श्लोक में। 10 गुण, भगवान के 10 गुणों का वर्णन है। आप देखिए, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ के रूप में करे। फिर एक गुण हुआ इनका, पुरातन, सबसे पुराने भगवान, सबसे पुराना व्यक्ति, सबसे पुराना व्यक्ति जो है वो कौन है? भगवान है। और कौन हो सकता है? नियंता, सब कुछ कंट्रोल करने वाले, लघुतम से भी लघुतर, अणोर अणियान, महतो महीयान। तो अणोर अणियान मतलब छोटे से भी छोटा, अणु से भी छोटे, महतो महीयान यानी बड़े से भी बड़े। तो यहाँ लिखा है अणोर अणियान समनुस्मरेद्य। तो मैं जो कह रहा था वो श्वेताश्वतर उपनिषद से मैंने बताया, अणोरणीयान महतो महीयान। तो ये लघुतम से भी लघुतर यानी छोटे से भी छोटा। तो सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, छोटा, जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा समझाते हैं कि छोटे से छोटा मतलब कितना छोटा। फिर प्रत्येक प्रत्येक का पालन करता, जितने भी जीव, जो कुछ भी है, जीव हो या चर हो, अचर हो, जो कुछ है सबका पालन करता जो है वो। फिर समस्त भौतिक बुद्धि से परे, भौतिक बुद्धि जिसके बारे में समझ नहीं सकती, उन भौतिक बुद्धि के लिमिट से परे। अचिंत्य, वही अचिंत्य अर्थात जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती कि ये कौन है, क्या है। तथा नित्य पुरुष, नित्य पुरुष अर्थात हम सब आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन वे हमेशा थे, हैं और रहेंगे। सूर्य की भांति तेजवान, सूर्य का तेज जैसा है ऐसा तेज, और इस भौतिक प्रकृति से परे। तो ये उनके 10 गुणों का यहाँ वर्णन है। ये पूरा का पूरा वर्णन कर कौन रहा है? स्वयं ही कर रहे हैं, स्वयं ही अपने गुणगान कर रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, अब परम पुरुष तो स्वयं ही है, तो स्वयं का ही वर्णन भगवान कर रहे हैं जो उनके गुण हैं। कविम पुराणम, कवि, कवि जो है सर्वज्ञ, कवि का अर्थ वैसे हम कविता लिखने वाला ऐसे समझते हैं, लेकिन कवि का एक अर्थ ये भी है कि जो सर्वज्ञ है, सबको सब कुछ ज्ञान जिसे हो। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोर अणियांस समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम, अचिंत्य रूप, आदित्य वर्णम, तमसः परस्तात्, तमस मतलब अंधकार, अंधकार से भी जो परे है वो प्रकाशित है, दिव्य रूप जिसका है वो। बहुत सुंदर श्लोक है, कंठस्थ करने लायक, इसमें भगवान का गुणगान है। तात्पर्य, इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? यह अत्यंत कठिन है। तो ये
इन गुणों का तात्पर्य क्या है, ये गुणों का अर्थ क्या है, ये गुण जो बताए इसका अर्थ सीधा सीधा है कि वो कोई अ, बादल नहीं है, कोई निराकार वस्तु नहीं है, वो एक व्यक्ति है जिनके ये सारे गुण हैं। यही मुख्य बात है। और जैसे प्रभुपाद जी बताए, कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? यदि आपको बताया जाए कि आप भगवान का चिंतन करें, और भगवान कौन है? निराकार। आप निराकार भगवान का चिंतन, तो मेरे जैसा व्यक्ति होगा तो पहले ये पूछेगा, जरूर जरूर सर, आप पहले ये बताइए कि उस निराकार का आकार क्या है, फिर मैं उसका चिंतन करता हूँ। वो भी सोच में पड़ जाएगा, निराकार का चिंतन आकार के बिना नहीं हो सकता। अब बताओ, तुम बताओ कैसे होगा? निराकार मतलब बेकार क्यों? आकार ही नहीं है तो उसका चिंतन कहाँ से करेंगे भाई? निराकार का अर्थ क्या है? आकार ही नहीं है, या तो सारे आकार उसी के हैं, कोई भी आकार में ले लो, अर्थात बेकार। तो उसका क्या चिंतन होगा जिसका कोई आकार ही नहीं है? तो ये इनकी समझ के अंदर दोष है। उस उनका उनकी उनकी समझ परिपक्व नहीं है। जो वेद कह रहे हैं उसे ठीक से समझ नहीं पाए हैं, और इसलिए अर्थ का अनर्थ कर दिए हैं। ये जो जहाँ निराकार कहा है उसका अर्थ ये है कि उनका आकार हम मनुष्यों की तरह हाड़ मांस खून मज्जा ये सब से बना हुआ हमारा शरीर जैसा है, वैसा आकार उनका नहीं है। उनका दिव्य आकार है और निश्चित आकार है। वो अ, अव्यक्त होते हुए भी व्यक्ति हैं, पूर्ण रूप से एक व्यक्तित्व ही है। तो वे निर्गुण होते हुए भी संपूर्ण गुणों के स्वामी हैं। तो जब निर्गुण कहे तो गुणहीन नहीं, निराकार कहे तो आकारहीन नहीं, और अव्यक्त कहे तो व्यक्तित्व ही नहीं, ऐसा सब नहीं समझना है। ये सब समझ का दोष है। नहीं तो वो भगवान कैसे कहा जाएगा? कोई बादल को, कोई काल्पनिक वस्तु को जिसका कोई आकार नहीं, व्यक्तित्व नहीं, उसको भगवान कैसे मान सकते? जो है ही नहीं उसका क्या भगवान? तो ये सारी बातें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं और हमें भी समझनी चाहिए, इसीलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो मुख्य बात यह है कि भगवान निराकार नहीं है और उनके ये सारे गुण हैं। यह अत्यंत कठिन है। क्या प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? ये अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है। कृष्ण के चिंतन की विधि बहुत ही सरल है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। और कृष्ण का चिंतन कैसे कर सकते हैं उसका पूरा यहाँ पर वर्णन दिया है। उनके गुणों से, उनके गुणों का चिंतन करो, क्या क्या गुण हैं उनमें देखो। सूर्य की तरह तेजस्वी है, प्रकाशित है, और छोटे से भी छोटे बन जाते हैं, सबसे पुराने भी हैं, और सब कुछ कंट्रोल करने वाले हैं, और अ, फिर सबके पालन करता भी है, और भौतिक बुद्धि से नहीं जिन्हें समझा जा सकता। इस अनेक उनके गुण समझाए हैं, वैसे उनको चिंतन कर सकते हैं। पहली बात तो यह है, प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि भगवान पुरुष हैं। भगवान पुरुष हैं। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता के इस श्लोक में किया गया है। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, भगवान कवि है, अर्थात वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है। अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे ही उत्पन्न होती है।
वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं, सब कुछ कंट्रोल करते हैं। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा, अब प्रभुपाद जी इसे और अधिक समझाते हैं कि वे अणु से भी, अणु एटम, उससे भी छोटे हैं। जीवात्मा बाल के अग्रभाग से के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। केशाग्र शतभागश्च शतधा कल्पितस्य च, शास्त्र कहते हैं। दो अलग अलग जगहों पे अलग अलग श्लोकों से जीवात्मा की साइज का वर्णन है। जैसे हम परमात्मा की साइज का वर्णन भागवत में 2.8.8 आई थिंक 2.8.8 मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है, या 2.2.8 2.8 होगा। तो उसमें जैसे प्रभु भागवत में वर्णन है परमात्मा की साइज का, कि परमात्मा कैसे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम, केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम शंख रथांग शंख चतुर्भुजम शंख रथांग क्या है, किसी ने स्मरण किया है, इसे कंठस्थ किया है इस श्लोक को। कंजम गदाधरम धारणया स्मरंती रथांग कंजम, यानी कि कमल। तो ये चतुर्भुज रूप में प्रादेश मात्रम, यानी एक अंगुष्ठ से लेकर इतना, यानी 8 इंच लगभग प्रभुपाद जी समझाते हैं, 8 इंच साइज के परमात्मा हृदय में बैठते हैं। और इसी तरह शास्त्रों में जीवात्मा की, यानी हमारी, मैं जीवात्मा हूँ तो मेरी साइज का वर्णन है केशाग्र शत भागश्च, यानी बाल लिया, बाल के अग्र भाग, आगे का भाग जो है, बाल की नोक, उसका 100 भाग किया, 100 शततः कल्पितस्य च, और वो जो 100वां भाग है, यानी 100 में से एक भाग, उसका और 100 भाग किया, यानी 10,000 भाग के बाल के नोक के 10,000वें भाग जितना छोटा मैं हूँ, यानी जीवात्मा। कैसे दिखेगा जब शरीर छोड़ के जाऊंगा? तो कौन देख सकता है इतना छोटा जीवात्मा? इसीलिए हम देख नहीं पाते कि कैसे शरीर छोड़ के जीवात्मा जाता है, आता है। तो ये भगवान जो है वो उससे भी छोटे बन जाते हैं और उसके हृदय के अंदर जा कर के रह सकते हैं। तो अणोर अणियान, सबसे छोटा अगर अणु है तो उससे भी छोटे बन सकते हैं भगवान। और महतो महियान, जो सबसे बड़ा जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं उससे भी बड़े हैं भगवान। एक बार किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा, उनके एक शिष्य ने बहुत दिलचस्प प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि क्या ऐसी कोई वस्तु, ये सब चर्चा हो रही होगी, तो उन्होंने कहा कि कोई कुछ ऐसा है प्रभुपाद कि जो भगवान नहीं कर सकते? तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं। बोले क्या? बोले वो कुछ ऐसी कुछ रचना करेंगे कि जो वे फिर उसको वो नहीं कर सकते। मतलब ऐसा कुछ करेंगे कि जिसमें वो नहीं कर सकते, और फिर थोड़ी देर के बाद उसको कर देंगे। तो भगवान की विशेषता ही यही है कि वो कुछ पहले ऐसी रचना करते हैं कि जो स्वयं ही उसमें उलझ जाते हैं और फिर स्वयं ही उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। मतलब अर्थात ये खेल है, अर्थात ऐसा कुछ हो नहीं सकता जो वो नहीं कर सकते, वो सब कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीवात्मा बाल के अग्र भाग के 10,000वें अंश के बराबर हैं, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में
प्रविष्ट रहते हैं। इसीलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। लघुतम से लघुतर, लघुतम अर्थात सबसे छोटा, लघुतर अर्थात छोटे से भी छोटा। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर के रूप में परमाणु के अंदर भी और हृदय में भी, किसी के भी हृदय में, और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। परमात्मा रूप में बैठ करके नियंत्रण भी करते हैं। कैसे? भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। तो हृदय में बैठ जाते हैं और फिर सभी जीवों का कंट्रोल करते हैं, यंत्र की तरह, एक मशीन की तरह माया का उपयोग करते हुए। माया का उपयोग करते हैं, स्वयं अपना नाम खराब नहीं होने देंगे भगवान। क्यों? माया को बोलते हैं चलो करो कंट्रोल इन सबको, मैं बैठा हूँ यहाँ हृदय में आराम से। तो माया का उपयोग करके यंत्र आरूढ़ानी मायया, और क्या करते हैं? भ्राम्यन सर्वभूतानि, भ्रमित करते हैं। वो श्लोक आगे हम उसका अध्ययन करेंगे। तो भगवान का कार्य ऐसा है, वो सबके हृदय में बैठ करके सब कंट्रोल कर सकते हैं। फिर कोई प्रश्न ये पूछ सकता है, तो फिर ये सब क्यों? ये सब हमको कौन, हमें तो इच्छा नहीं है ये सब ऐसा जीवन जीने की, मेहनत करने का, ये करने का, वो क्यों कराते हैं? तो उन्होंने हमें स्वतंत्रता भी दी हुई है, इसीलिए अनुमंता उनका नाम है। परमात्मा रूप में हृदय में बैठते हैं और उपद्रष्टा और अनुमंता के जैसा काम करते हैं। अर्थात वे, हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो उसमें बीच में नहीं आते, हमें अनुमति देते। स्वतंत्रता है हमारे पास। हम अगर चाहे तो उनके भक्त बन सकते हैं, नहीं चाहे तो ना भी बने। वो भले हमारे साथ बैठे रहेंगे हृदय में, लेकिन हम चाहे तो उनकी भक्ति कर सकते। वो फोर्स नहीं करते, कभी फोर्स नहीं करते। तो इसीलिए यहाँ पर बताया प्रभुपाद जी ने कि उनके द्वारा इन लोकों का धारण होता है। तो वे इतने लघु होते हैं कि वे सर्वव्यापी हैं और सबका पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोकों का धारण होता है, सब लोक को धरते हैं। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोक किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। तो अंग्रेजी में कहते हैं मिल्की वे या गैलेक्सी, ये सब तो यूनिवर्स, मिल्की वे, गैलेक्सी, ये सब तो आकाश गंगा। वो क्या लिखा है बराबर? गैलेक्सी लिखा है। तो आकाश गंगा, गैलेक्सी, तो ऐसे अनेक जितने भी, जो भी ये साइंटिफिक भाषा है, ये वैज्ञानिकों की भाषा, वो सबको धारण करते हैं। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। अचिंत्य रूपम लिखा है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति से परे है, इसीलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी इससे परे हैं। इस जगत में सभी जगह कहाँ नहीं है भगवान? एक तो ऐसा कण या कोना, ऐसा कुछ तो दिखाइए जहाँ भगवान नहीं हो। कुछ नहीं है, और फिर भी इससे परे हैं भगवान। हमने ब्रह्म संहिता में देखा था, भगवान जैसे ही भौतिक सृष्टि की रचना आरंभ होती है, भगवान उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते। वे योग निद्रा में सो जाते हैं, ध्यानावस्थ हो जाते हैं, भौतिक जगत में इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन फिर भी उनका अंश इसी भौतिक सृष्टि के अंदर, कण कण के अंदर समाहित रहता है। यही तो इनकी विशेषता है कि अंदर होते हुए भी उससे परे अलग रहते हैं।
और प्रभुपाद जी कहते हैं कि वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं फिर भी इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? अगर हम इस ब्रह्मांड को आप देखेंगे न्यूज़ में, तो थोड़े थोड़े समय में कुछ न कुछ ऐसा नया संशोधन करते हैं वैज्ञानिक। सिर्फ इस हमारे ब्रह्मांड की बात है। हमारे ब्रह्मांड में अभी पिछले 3-4 महीनों में कम से कम 2-3 तो नए ग्रह ढूंढे उन्होंने, वैज्ञानिकों ने। ग्रह जैसे हमारे नवग्रह हैं, तो वो उन्हें ग्रह समझते हैं। वास्तव में ग्रह होते तो शास्त्रों में लिखा ही होता, क्योंकि शास्त्र अधूरे हो ही नहीं सकते, वेद। लेकिन वो उनको ग्रह समझते हैं। वो बोलते हैं कि ये ग्रह है। ओ, ये ग्रह के बारे में तो पता ही नहीं था, और उसके बारे में चर्चा करें। फिर पता चला कि ओ, इस ग्रह के ऊपर तो 32 चंद्रमा घूम रहे हैं उस ग्रह के ऊपर। ओह, ये कैसा ग्रह है? ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ ढूंढते रहते। सिर्फ हमारे ब्रह्मांड को अभी पूरा नहीं समझ पाए हैं वैज्ञानिक, तो उससे परे दूसरे ब्रह्मांड या फिर उससे भी परे वैकुंठ जगत की तो कहाँ से बात करें? यही प्रभुपाद कह रहे हैं। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संभव ही नहीं है। अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवद गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर लें और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। प्रभुपाद जी की 2-3 लाइन्स जो है ना, ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण और सारवाचक है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए, बुद्धिमान मनुष्य को, कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवद गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। मैं तो भागवत जब पढ़ रहा था तो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कई बार। इतनी सारी वैज्ञानिक जानकारी दी हुई है भागवत में, जिसकी लोग केवल 7 दिन में कथा कर डालते हैं। गाना बजाना, नाचना कूदना और लीलाएं बता के इधर की उधर की थोड़ी थोड़ी करके 7 दिन में कथा कर डालते हैं। उस महाभागवत ग्रंथ में 18,000 श्लोकों के अंदर इतनी इतनी वैज्ञानिक जानकारी दी हुई है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपको एक बार कई बार बताया भी है कि माँ के गर्भ में किस तरह से शिशु रहता है, 10 महीने तक उसका कैसा पालन होता है, क्या क्या विकास होता है, उसकी क्या गति, संपूर्ण जानकारी दी हुई। कौन सा ग्रह कौन से ग्रह के से कितना दूर है, कौन से ग्रह का क्षेत्रफल कितना है, बहुत सारी जानकारी, और वो भी आंकड़ों सहित दी हुई है श्रीमद् भागवत के अंदर, आंकड़ों सहित, नंबर्स के साथ। और वो भी जो आधुनिक गणित में जितने आंकड़े हैं उतने आंकड़े के बाद कैलकुलेटर में वो आंकड़े नहीं है आते, आ नहीं सकते। उससे 3 या 4 डिजिट अधिक, उतने ज़्यादा आंकड़ों के साथ उसमें डिटेल दी है कि यहाँ से सूर्य का कितना अंतर है, तो इतने पॉइंट, इतने 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 इतना 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 डिस्टेंस है। ये सारी जानकारी भागवत में है। क्यों मूर्ख जैसे ये संशोधन करने लगे हैं? जब शास्त्रों में दिया हुआ है वो उसको पढ़ो और जानकारी प्राप्त करो। लेकिन नहीं, हम तो खुद देखेंगे। ठीक है, देखो,
तो प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति देखने नहीं जाएगा, ये सब व्यर्थ समय नहीं गंवाएगा, वेद भगवत गीता भागवत पढ़ेगा और ज्ञान प्राप्त कर लेगा, बस इतना ही पर्याप्त है। तो इस प्रकार 9 यानी कि हमने 7, 8 और 9 ये 3 श्लोकों का अध्ययन किया। 10वां श्लोक मैं आज लेना तो चाहता था, परंतु समय काफ़ी हो चुका है, तो फिर यहाँ पर विराम लेते हैं आज, और कल फिर 10वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। तो किसी का यदि इन 3 श्लोकों के उपलक्ष्य में या कोई भी विशेष रूप से इस विषय पर कोई प्रश्न आदि हो, जिज्ञासा, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। हम्म चेंज नहीं, देखो प्रभुपाद जी ने चेंज किया। कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मेरे कृष्ण रूप में मुझे याद करो, ऐसा तो लिखा नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा ये स्पष्ट करने के लिए कि दूसरे लोग जो उसका अर्थ का अनर्थ करते हैं वो न हो जाए, इसीलिए उनको कहना पड़ा। क्योंकि दूसरे लोग ये लिखते हैं कि परमेश्वर को याद करो, ब्रह्म को याद करो, भगवान को याद करो, या कृष्ण के अंदर जो बैठा है उसको याद करो। पर कृष्ण बोलने में उनके जीव में पता नहीं क्या हो जाता है, इसलिए प्रभुपाद जी को स्पष्ट बोलना पड़ा कि वो कहना चाहते हैं कि मुझे याद करो, मतलब माम अनुस्मरया, मई, या मुझे, मैं कह रहा हूं मैं मतलब क्या, तुम पागल हो, तुम क्यों अपने आप तुक्का लगाते हो। जब वो बोल रहा है कि मैं, तो मैं मतलब मैं। इसीलिए प्रभुपाद जी क्रोधावश, वास्तव में उन मूर्खों के प्रति क्रोध के कारण वे लिख रहे हैं कि कोई इधर उधर सोच ना ले कि मेरे कृष्ण रूप में मुझे याद करो। कृष्ण बोल रहे हैं कि मुझे याद करो, तो उसका अर्थ क्या है, पड़ोसी को याद करो, उसका अर्थ क्या समझने का। तो ये समझते नहीं है ये मूर्ख लोग, और ऐसे अनुवाद हैं, ऐसे अनुवाद किए हैं लोगों ने, इसीलिए प्रभुपाद जी को इतना लिखना पड़ा कि मेरे कृष्ण रूप में मुझे याद करो, इसीलिए। और किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो ठीक है, तो विराम लेते हैं यहाँ पर। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।